शेख मेरा सवाल तलाक के हवाले से है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हालत हमल में औरत को तलाक दी जाए तो क्या तलाक हो जाएगी, और अगर हो जाएगी तो इसकी इद्दत कितनी होगी, और इस तरीके से तलाक देना जायज़ भी है या नहीं। सुनने में तो ये भी आता है कि ना सिर्फ जायज़ बल्कि इद्दत हालत हमल में तलाक देना सुन्नत है। तो कुरान और हदीस की रोशनी में आप बताइए कि ये बात किस हद तक सही है। ठीक है। अब अगर किसी ने दे दी तो जो तलाक याफ्ता हो या बेवा हो और वो हमल से है, प्रेगनेंसी में है, ठीक है, तो उसकी इद्दत जो है वो उसके साथ जुड़ी हुई, हमल के साथ। जब तक डिलीवरी नहीं होगी उसकी इद्दत चलती रहेगी। हो सकता है दूसरे दिन डिलीवरी हो जाए, इद्दत ख़त्म। 4 महीने वाली इद्दत, 4 महीने 10 दिन वाली। तलाक 3 हैद होती है, पता चल रहा कि आज तलाक दी, 2 दिन बाद डिलीवरी हो गई, लोरी ख़त्म हो गई, यानी उसका मामला डिलीवरी के साथ टच हो गया। जैसे बच्चे की विलादत होगी सिलसिला ख़त्म हो जाए, सिलसिला इद्दत का ख़त्म हो जाए। ठीक। अब यहाँ सवाल ये है कि जी हमल पैदा नहीं हुआ बल्कि ज़ाया हो गया, तलाक याफ्ता थी या शोहर फौत हो गया, औरत हमल से है, बात समझ लें अच्छी तरह, औरत हमल से है। अब वो बाकायदा पैदा नहीं हुआ बल्कि वो ज़ाया हो गया, बल्कि वो दाया हो गया। अब क्या होगा? ठीक है, मेरी तहक़ीक़ में, अगरचे हर चीज़ में इख्तिलाफ होता है, मेरी तहक़ीक़ ये है और इस पर फतवे भी मौजूद हैं कि अगर 4 महीने के बाद हमल ज़ाया हुआ है, क्योंकि चौथे महीने में रूह फूंक दी जाती है और बच्चे के नक़ूश ज़ाहिर हो जाते हैं। छोटा सा होता है मगर हाथ पैर नाक कान सब होते हैं, इतना ही बड़ा होता है, बस एक बोटी के बराबर हर चीज़ होती है उसकी। तो अगर नक़ूश ज़ाहिर हो गए, आज़ा ज़ाहिर हो गए, खून का लोथड़ा नहीं है बल्कि बंदा है, ठीक है, 4 महीने के बाद ये हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, चौथे महीने में रूह फूंक दी जाती है। तो अगर 4 महीने के बाद ऐसा हुआ है, ठीक है, तो फिर तो औरत की इद्दत ख़त्म हो, तलाक वाली की भी, हम और बेवा की भी इद्दत ख़त्म हो, ठीक है जी, इद्दत ख़त्म हो। अब अगर इससे पहले जो है हो गया, अब यानी 4 का मतलब है 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ये सबका एक ही मसला है। फिर अगर 4 महीने के बाद ऐसा हुआ है, आधा ज़ाहिर हो गए थे, मेडिकल ने बता दिया कि, या सफाई करने वाली दाई ने बता दिया, नर्स ने बता दिया कि आज़ा ज़ाहिर हो गए थे, तो फिर इद्दत हो गई ख़त्म, फिर इद्दत हो गई ख़त्म, बेवा की भी और मुतल्लक़ा की भी इद्दत हो गई ख़त्म। ठीक। अब अगर आज़ा ज़ाहिर नहीं हुए, बस वो खून का एक लोथड़ा था, 3रा महीना चल रहा था, 2रा महीना चल रहा था, 2.5 महीने हुए थे, हाँ जी, 6 हफ्ते हुए थे, 4 हफ्ते हुए थे, ऐसे हिसाब लगाया जाता, तो फिर वो खून फासिद है, फिर वो खून फासिद है। ठीक है। तो फिर उलमा से फतवा ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें 2 राय है। वो ज़ाया होने वाला खून है क्योंकि वो इंसान नहीं था, ठीक है, वो इब्तिदाई मराहिल में था। फिर उलमा से फतवा लेना चाहिए। इस पर 2 फतवे, एक तो ये है कि जी इद्दत ख़त्म हो गई क्योंकि पेट खाली हो गया, इद्दत रखी जाती पेट के लिए, पेट का चेकअप होता है कि जी इसमें कुछ है तो नहीं, इस्तिबराए रहम हो गया, एक फतवा तो अगर ये हो गई, इद्दत ख़त्म हो गई। दूसरा ये कि नहीं, ये दम फासिद है, दम फासिद की वजह से इद्दत ख़त्म नहीं होती। ठीक है। तो दोनों पहलू मौजूद हैं। अगर ऐसा कोई वाक़या हकीकत में हो गया है तो इन राइटिंग फतवा ले लिया जाए। मैंने तफसील से आपको बता दिया। शेख ये भी बताइए ना कि ये अमल जायज़ भी है या नहीं है, और क्या ये सुन्नत है। हालत हमल में तलाक देना जायज़ है और ये सुन्नी तलाक है। सुन्नी का माना सुन्नत है कि हमारे यहाँ लोगों को तक़वे का हैदा हो जाता है कि मुझे एक साहब ने कहा, फ़लाँ साहब कहते हैं नहीं होती, और वो तो कुरान और हदीस के अलावा बात ही नहीं करते। मैंने कहा मुस्लिम के हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने अब्दुल्लाह बिन उमर को कहा था, तल्लिक़ा ताहिरन व हामिला, हालत तोहर में तलाक दो या हालत हमल में दो, सुन्नत है ये तो हालत हमल में तलाक देना सुन्नत है। ये बात समझ ले अच्छी तरह, हालत हमल में तलाक देना जायज़ है, सुन्नत से साबित है, सही मुस्लिम की हदीस है।